हम लोग अंधे नहीं हैं और ना हम लोग गूंगे। घबराहट उनके चेहरे पर है। जी हाँ, घबराहट उनके चेहरे पर है। अरे अब जाने वाले हैं, उम्र हो गई, बुढ़े हो गए। आज इनकी वजह से हमारा उत्पीड़न खात्मा हुआ, हमारे अधिकारों का समर्थन हुआ है। पंजे से पंजा मिलाना खतरे के बहुत खतरा हो जाएगा। सटासट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ से आए हैं। दिल्ली की गद्दी बैठेंगे। अरे हटाइए, जहाँ से आए वो सटासट जाएंगे। हमारे साथ कुछ इसी बनारस की रहने वाली कुछ मुस्लिम महिला हैं, सीधे इनसे जुड़ते हुए जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहीं क्या माहौल है इस बार? माहौल यहाँ पे त्योहार जैसा हम लोग मना रहे हैं। हाँ, 1 तारीख को जो हम लोग वोटिंग के लिए जाएंगे वो हम लोगों के लिए हमारा फेस्टिवल होगा। फेस्टिवल होगा? जी हाँ। यही तो कह रहा है कि लोकतंत्र का बहुत सुंदर पर्व है, इस पर्व को मनाया जाए बढ़िया से। क्या किया जाए? यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, इसको बढ़िया से मनाया जाए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार छुट्टी हो रही है इनकी। छुट्टी तो विपक्ष की हो रही है। हाँ। छुट्टी गठबंधन की हो रही है। और हमारे मोदी जी आ रहे हैं। हमारे मोदी जी इसलिए आ रहे हैं कि हम सबका भला कर रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। आप इस समय काशी में देख लीजिए, जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं, जिस तरह से हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं, तो हम किसको लाने के लिए कहेंगे? हमारी बच्चियां कोचिंग जा रही हैं, हमारी बड़ी बहू बेटियां अगर से जॉब के लिए जा रही हैं, तो हम एक अच्छे से माइंड फ्रेश किए होते हैं कि वो रात में अच्छे से घर आएंगी। कल को इस तरह का माहौल नहीं था और ये माहौल सिर्फ मोदी जी ने ही किया है, तो हम उनको क्यों नहीं लाएंगे? अरे कह रहे वो तो भेदभाव की राजनीति करते हैं, वो आपस में लड़ाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव होता तो हम लोगों को दिखता। हम लोग अंधे नहीं हैं और ना हम लोग गूंगे हैं। दिखता भी है और हम लोग बोलते भी हैं। तो मोदी जी ने कोई भेदभाव किया नहीं है और ना आगे करने का उनका विचार है। रहा विपक्ष का बयान, वो जब तक कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा तो वो अपने आप को कैसे साबित करेगा? ये गठबंधन अपने आप को जो साबित कर रहा है, वो अपने आप को तो साबित कर चुका है। गठबंधन बना के वो कितना कमजोर है। गठबंधन बना के कमजोर है। कह रहे हैं कई बार तो जनता जनार्दन के सामने मंच पर खड़े होकर के विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी का चेहरा डाउन हो रहा है, वो अब झुर्रियां बढ़ रही हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं मोदी जी। अभी जी नहीं, घबराहट उनके चेहरे पर है। जी हाँ, घबराहट उनके चेहरे पर है, क्योंकि 4 तारीख नजदीक है और 1 तारीख को उनका चेहरा दिख जाएगा। किसका? गठबंधन का चेहरा है। 1 तारीख को जो होगा वो आप सब देखेंगे। 4 को तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि गठबंधन गई। कह रहे हैं बनारस में लहर है विपक्ष की। देखिए, लहर हर आदमी अपने हिसाब से अपनी बताता है, मगर हमारे मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर के अलावा किसी की लहर नहीं है। बिल्कुल लहर है बनारस में। क्या ऐसा कर दिया? मोदी मैं काशी है, मोदी मैं काशी। मैं हुमा बानो काशी की रहने वाली हूँ, महादेव की नगरी में रहती हूँ और आज दिल खुश है इस बनारस का विकास देख के। आप पूरे लोगों से पूछ लीजिए, मोदी मैं काशी है। आज काशी का विकास देख लीजिए और तिवारा मोदी जी को आना देख लीजिए। कह रहे अब जाने वाले हैं, उम्र हो गई, बुढ़े हो गए। बुढ़े ऐसे लोकप्रिय नेता जीवन भर रहे हैं, तो हम जीवन भर उनको बना के रखेंगे। ऐसे लोकप्रिय नेता, और उनको तजुर्बा है, ज्ञान है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे लोगों को लाना है, कैसे लोगों को समझना है। जैसे हम लोग की मिसाल लीजिए, हम लोग के में एक कुप्रथा थी, ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा, जो समाज में हम लोग समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं थे। जरा सा नमक तेज हो, तलाक दे दो, कोई बात हो, तलाक दे दो। लेकिन आज इनकी वजह से हमारा उत्पीड़न खात्मा हुआ, हमारे अधिकारों का समर्थन हुआ है। हम कहीं जाते हैं तो हमारी इज्जत होती है। बेटियां अपने मायके दे के जाके आत्महत्या नहीं करती हैं, घर में रहती हैं। और सबसे पहले प्रशासन देखिए, 112 नंबर पे बुलाइए। अगर मान लिया किसी बच्ची को जानकारी नहीं कि हमारा थाना कहाँ आता है, 4 थाने की पुलिस खड़ी हो जाएगी, आके तत्काल निवारण करती है। आप देख लीजिए ना बनारस में, अभी कहीं हम आपके सामने कॉल करें तुरंत प्रशासन आएगी। सहमति ताली बजाइए भाई इनकी। लेकिन एक बात ये समझाइए, वो तो ये कहते हैं कि 112 लाया किसने? अखिलेश यादव ने लाया। कह रहे कि हम तो लाए थे, ये तंत्र खराब कर दिए बाबा योगी। प्रशासन का इनका कार्य ही ऐसा गंदा था कि ये लाख लागे क्या कर ले, इनका प्रशासन काम ही नहीं करता था। जैसे लगता था कि कोई जैसे एक मजाक होता है, मजाक, वो मजाक बना के इन्होंने रखा था। जहाँ देखिए छेड़खानी, बच्चियों के साथ छेड़खानी, बच्चियाँ कोचिंग नहीं जा सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, कहीं घूम नहीं सकती थी। आज जाके आप 80 घाट पे देख लीजिए, बच्चियाँ नकाब पहन के ऐसे घूम रही हैं जैसे कोई बात ही ना हो। मतलब इतनी आजादी। घाटों पे देख लीजिए, घाटों पे हम लोग को देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे आज आए हैं मोदी जी के समर्थन में। क्यों? क्योंकि हमारे पतियों ने खुद भेजा है कि जाओ मोदी जी के साथ रहो और खड़ी रहो। क्योंकि इस 1 तारीख को हम लोग ऐसा फेस्टिवल मनाएंगे कि एक यादगार, एक ऐतिहासिक याद रहेगा। यादगार ऐतिहासिक होगा। करे दूरी बढ़ा दी मोदी ने, कहाँ बचाया? ना दूरी है ना खाई, मोदी हमारा भाई बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी हमारे हम बहनों का भाई।
अब मोदी ने जो किया है ना 70 सालों में उन सरकारों ने हमारे लिए नहीं किया। हमें जीने का तरीका नहीं सिखाया, हमें खुली हवा का मौका नहीं दिया, हमारे अधिकारों को नहीं समझा। आज मुस्लिम महीने क्यों खुल के सामने? क्योंकि हमारे अधिकारों को एक बंदे ने समझा, वो है माननीय मोदी जी ने। अरे वो क्या समझेगा जिसके पास न बाल है न परिवार है, वो क्या समझेगा भाई? वही तो समझ रहे हैं, वही तो समझ रहे हैं। क्योंकि इसलिए समझ रहे हैं कि उन्होंने बिना भेदभाव जात पात के हर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया। आज सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम समाज है, चाहे वो आवास हो। गंभीरता से कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल से देखिए। क्योंकि उन्होंने जो दिया शौचालय, उन्होंने आयुष्मान कार्ड, इन्होंने ये उज्ज्वला योजना, समूह सहायता के माध्यम से रोजगार, ये क्या उन्होंने जान के दिया है कि हिंदू मुस्लिम? इन्होंने बिना भेदभाव के दिया है। और 33% महिलाओं को आरक्षण। आज हम लोग भी सीना ताने कहते हैं कि मोदी जी हमारा नेता है और हमेशा आएगा, और अगर जिंदगी भर हम लोग को रहना रहेगा तो हम लोग मोदी को ही वोट देंगे। अरे राहुल गांधी कहते तो ढोंग ही है, ढोंग रचा रहे पूरे बनारस। ढोंग तो अपने रचाया उसने। ढोंग तो आज देखते नहीं थे कि मुस्लिम समाज में आप जाइए मुस्लिम इलाकों में, जहाँ पहले आज 10 साल पहले लोग वोट बैटिंग कहाँ वोट डालोगे? अरे पंजाब में डालेंगे साइकिल में। लेकिन आज साइकिल पंचर हो चुकी है, पंजा उड़ चुका है, और ठगबंधन जो होता है, गठबंधन ठगबंधन हो चुका है। हमारे मोदी जी दिलों में हैं और काशीवासी के तो सर आँखों पे हैं, सरताज हैं। और देखिएगा जीत का चेहरा आप खुद देखिए 4 तारीख को हम लोग खुद जश्न मनाएंगे। आइएगा, अगर आप कहीं के भी हैं बनारस में, आके इसी चौराहे पे देखिएगा, हम लोग जीत का जश्न मनाएंगे। सहमति, ताली बजाई भाई। एक सवाल और, लेकिन एक बात ये समझाइए, वो तो ये कहते हैं राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए, वो कहता है अगर मोदी जी में इतना दम है, इतना मादा है, तो आए हमसे डिबेट कर ले, खुला चैलेंज। मोदी जी भाग गए, दिखे ही नहीं। डर रहे हैं मोदी? कुछ नहीं डर रहे हैं, वो खुद डर के गठबंधन बनाए हैं। हाँ। अभी मोदी जी बिजी हैं, फ्री होंगे तो आपको खुद ही न्योता दे देंगे, आप कर लीजिएगा आके। राहुल गांधी कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। और करते कुछ नहीं है। तो इसीलिए अब काशीवासी और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि पंजे से पंजा मिलाना खतरे के बहुत खतरा हो जाएगा। पंजे से पंजा मिलाना अब खतरा हो जाएगा। हाँ। अब जिस तरह से कमल खिल रहा है और हम लोगों को खिला रहा है, तो हम लोग खिलेंगे और खिल रहे। कहाँ खिला रहा है? आपको घर चलाने में कितनी दिक्कत होती है, महंगाई कितनी बढ़ गई। कुछ नहीं कोई पा रहे, हम लोग राशन फ्री में पा रहे हैं। हर महिलाओं से पूछिए राशन मिल रहा है कि नहीं आपको? राशन मिल रहा है, भेदभाव नहीं है राशन में। नहीं लाभार्थी हैं। अब मैं आयुष्मान कार्ड की लाभार्थी हूँ, ये खुद आयुष्मान कार्ड की लाभार्थी है। अब इससे ऊँची क्या बात करेंगे? जहाँ मुस्लिम समाज की बहनें मर जाया करती थी, भयानक रोग हुआ करते थे, मर जाया करती थी, लेकिन आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख का बीमा कवर करती है। ऑन स्पॉट आपको OPD एडमिट, तत्काल इलाज। अभी एक आयोजन में महाराजगंज में अखिलेश यादव कहे 400 पार नहीं, 400 हार, मोदी छुट्टी। उनको 400 पार ऐसा पड़ेगी ना कि वो दिमाग के उल्टे हैं ही हैं, और हमेशा 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है। हाँ, उसके बाद ही खुलेगी, समझ में आ जाएगा उनको। अब बताइए, नारा 450 पार का है। बताइए, तो भाई जनता जब सेटिस्फाइड है तो हो सकता है 10 लाख पार भी हो जाए। तब कहाँ मुँह छिपाएंगे? लाल टोपी में, पंजे के अंदर कहाँ मुँह छिपाएंगे? जगह जगह जो उनसे कह लीजिए। 28 लोग हैं, तो ठीक है, हम भी देखेंगे 28 लोग की ताकत। आतंकियों का खात्मा हो चुका है, जो होते जो करप्ट जो थे उनका खात्मा हो चुका है। इनका आतंकी अब कोई बचा नहीं है, इनका विरोधी कोई बचा, इनका जो वो विरोध करने वाले लोग थे सब तो हो चुके हैं। अब इनके पास कुछ रह नहीं गया, तो इनके पास यही क्या है? शेर को ललकारना। हम लोग कह चुके हैं शेर को मत ललकारो, तुम भीड़ में वो हो वही रहो। खटाखट खाते में जिताइए, देखिए पैसा लेके सटासट जाएंगे, सटासट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ से आए हैं, दिल्ली की गद्दी बैठेंगे। अरे हटाइए, जहाँ से आए वो सटासट जाएंगे। अरे 10 किलो राशन लीजिए, खटाखट 8,500। अब उनका राशन उनको मुबारक, उनका राशन उनको मुबारक, हमारी जीत मोदी जी की मुबारक। आप इतना नाराज क्यों है? राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, पैदल चलते, बाय बाय किए तभी यहीं आए। क्योंकि हम लोग के लिए मोदी जी ने किया भाई, मोदी जी ने किया, हमारी मुस्लिम बहनों को समझा। क्यों ना हम समझे? हम समझेंगे, हो सकता है आगे भविष्य के लिए हमारा कुछ और अच्छा सोचें, कुछ और अच्छा सोचें, और सोच चुके हैं। अरे जब भी बात देखो तब तक POK बोलेंगे, पाकिस्तान को। अरे भाई इतनी बेरोजगारी है, POK के मिला लेंगे और बेरोजगारी नहीं बढ़ जाएगी? बेरोजगार के नाम से लोग जो धोखा देते हैं ना, किसको रोजगार नहीं मिला? जाके डूडा देखिए उठा के, जहां आज घर की मुखिया हैं उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से घर घर रोजगार मिल रहा है। मैं खुद दिलवाने वाली हूं। चलिए आप दिखाएं बनारस की गलियों में जहां महिलाओं के पास रोजगार है।
कह रहे ये देखिए, कह रहे युवा और खत करे बना। इच्छा है भाई, आप ऑटो चला रहे हैं, आपकी इच्छा है, जाइए आप इसको, आप जिस काबिल हो। एक सेकेंड, बनारस में आप रोजगार कर रहे हैं ना, बनारस में आप ऑटो कौन सी डिग्री है भाई साहब? क्या कौन सी डिग्री? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या किए? महात्मा गांधी काशी क्या विद्यालय किए? बीए सब्जेक्ट कौन सा है भाई साहब? हिंदी, हिंदी। हाँ, राजनीतिक, और उसके बाद हिंदी, राजनीतिक, शिक्षा शास्त्र, इतिहास। कितने से हाँ। जो यहाँ तीर्थ यात्री आ रहे हैं ना, आप टोटो ऑटो चला रहे हैं ना, इन्हीं की बदौलत जो रोजगार मिल रहा है आपको। इससे पहले नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? लेकिन आप जो इतने नहीं आते थे, इतने नहीं आते थे भाई, इतने नहीं आते थे। आप सुनिए, आप ये बता दीजिए, गली नाराज हो? नाला मोदी से नाला साफ है, रोज तो नाला खोला जा रहा है। हेलो मेरे भाई, एक सेकेंड, कह रहे विकास नहीं है, यही देख ले बनारसी। ऐसी बात आप कर रहे हैं। आपको एक मिनट, विकास क्या नहीं हुआ है? आप देखिए सभी पार्षद एक फोन पे जाए गली कुचा साफ करते हैं, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत बात मत कहिए, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, इसलिए आप ललकार रहे हो शेर को। बोल रही है कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुलता है। अखिलेश इतना कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, अखिलेश राहुल इतना, ठीक है? तो जनता क्यों नकार रही भाई? क्यों नकार रही है? जनता लगातार खुश है। इस बार मोदी जी की जमानत जब्त होने जा रही है। एक मिनट भाई, ये कह रहे हैं मोदी जी की जमानत बनारस से जब्त हो जाएगी। 4 तारीख को तुम यही मिलना, 4 तारीख को यही मिलना। किसकी जमानत जब्त होती है? हम लोग भी देखते हैं किसकी जमानत जब्त होती है। क्यों भाई? हम लोग भी देखते हैं। लेकिन एक मिनट, आपको कोई नीति पसंद आई 10 साल में बहुत नीति पसंद आई मोदी की? मोदी जी की यही नीति पसंद आई कि बहुत ज्यादा रोजगारी हो गया है यहाँ पे। और इसके अलावा 5 किलो अनाज देके सोचे कि हम खरीद लिए सब। राहुल गांधी तो 10 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। 10 किलो देंगे, देंगे वो 10। मोदी का 5 पसंद नहीं है? नहीं, क्योंकि नहीं, बेरोजगारी है यहाँ पे। कह रहे हैं मोदी का 5 किलो अनाज पसंद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का 10 किलो अनाज इनको पसंद है। पसंद होगा, पसंद होगा, पसंद इसलिए होगा कि ये और ज्यादा जांगर चोर होने वाले हैं। समझ में आया? और ज्यादा जांगर चोर होने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत इनका पैर हाथ चल रहा है, वो और अपनी बीवी से, माँ बहनों से दबवाएंगे कि भैया 10 किलो मिल रहा है, पकाओ, हम खा रहे हैं। अरे ये कह रहे हैं कि इनके नेता 8,500 रुपए खटाखट दे रहे हैं। तो 8,500 रुपया आज ही 2024 में क्यों दे रहे हो? 70 साल में क्यों नहीं दिए? 70 साल में क्यों नहीं दिए भाई? आज तुम ऑटो चला रहे हो, ऑटो में गाना सुनते हुए, रोड एकदम क्लियर है मोदी जी की वजह से। तो आप मोदी जी को बुरा तभी बोलो जब उनकी चीज बुरी हो। तो भाई तुम्हें बताओ, यहाँ से 88 घाट है, 88 घाट है, कौन सा घाट साफ है? क्या बुराई है? यहाँ पे 88 घाट है, कौन सा घाट साफ है? दिखाइए कोई। चलिए दिखाइए आप, चलिए आप दिखाइए। 80 घाट से उन्होंने पहले सफाई अभियान शुरू किया था, आज 80 घाट पे आप चल के चेकिए। मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद हो गया भाई साहब, जाके देखिए, आप जाके देखिए काशी की जनता को, 80 घाट पे कॉरिडोर को, बनारस का विकास देख लीजिए। आपकी आंखों का मोतियाबिंद मैं ऑपरेशन करवा दूंगी आयुष्मान कार्ड से आपका। यहाँ पे यहाँ के सांसद है मोदी जी। यहाँ के BHU IIT में देखिए लड़की के साथ क्या हुआ था। 3 ठोक। अरे यार तुम एक जगह खड़े रहोगे कि घूम घूम के बात करोगे? एक मुद्दे पे तो बात करो। हाँ, क्या रहे बहुत नालायक नहीं तो गलत बोले। मोदी जी जो कार्य किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। पहला नंबर 3 तलाक से उन्होंने मुक्ति दिलाया। जो मुस्लिम बहनों को जो शादी होता था, सुने पहले, और उसके बाद 5 साल 10 साल रखने के बाद लोग तिलाक बोल देते रहे। ये बहनें कहाँ जाएंगी? हम रखेंगे, आप रखेंगे, ये रखेगा, कौन रखेगा? तो मोदी ने सही किया, 3 तलाक पर रोक दिया। और वो क्या कर दे रहे असलम को अब्बा? तिलाक। वो बेचारी कहाँ जाएगी? जावेद के घर जाएगी? हम तो रखेंगे नहीं। कौन रखेगा? ये रखेगा तब तो नहीं रखेगा। करे नालायक सांसद है मोदी। मोदी अच्छा है, सच पूछिए, मोदी जैसा सांसद आज तक न भया न कभी होगा, नहीं होगा। क्योंकि मोदी ने नहीं, मोदी जो है, सुनिए, अगर सच पूछिए, आज तक अपने जीवन काल में ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं। जो मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या नहीं किया? देश को बेच दे रहे हैं। देश को उन लोगों ने 70 सालों में बेचा, मोदी ने बनाया।
मोदी ने बनाया, देश का विकास किया, हर जगह क्यों विश्व गुरु कहला रहे, क्योंकि उनके विकास का स्तर देखा जा रहा है। किया मोदी ने, विकास किया है। आप जाके देखिए ना पूरे हिंदुस्तान, आप हर जगह देखिए, सबके दिलों में मोदी जी हैं। आज हर बंदे, हर महिलाओं के दिल में मोदी जी एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में है। आप पिता मानती मोदी जी हाँ, ठीक है, मैं पिता मानती हूँ, मैं भाई मानती हूँ, तभी तो वो हम लोगों के बारे में सोचते हैं। राहुल भैया को क्या मानती है? क्या पप्पू को पप्पू बोलेंगे? पप्पू को पप्पू बोलेंगे। भाई देखिए, उम्र में बड़े हैं, भाई बड़े हैं, बिल्कुल 8-9 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा भाई, क्यों डर लगेगा? यही काशी के हैं, बिल्कुल। मोदी किस बात की डर है? क्या? मोदी किस बात की डर है? ये तो कह रहे हैं मोदी बेकार है। मोदी अच्छे हैं, मोदी अच्छे हैं मेरे लिए, मोदी मेरे लिए अच्छे हैं। मैं राहुल गांधी अखिलेश को तो चोर जानते हैं, ये तो टोटियां गायब करवा देते थे अखिलेश, और रास्ते पर चलने के बाद ऊपर साड़ भी गायब करवा देते थे रास्ता। हाँ, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार लाइए और ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री पाइए। कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो पुलाव बनाते हैं, पुलाव के अंदर गोश्त नहीं डर रखते हैं, खाली झूठा पुलाव खिलाते हैं। और मोदी जी जो है, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी गारंटी देते हैं, मोदी पुलाव देते हैं वो भी, मगर उनके दम रहता है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी इतने तेज तर्रार नेता हैं, पैदल चलते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं, बेरोजगार लोगों से मिलते हैं, कहते हैं हम आएंगे तो 8,500 बेरोजगारों को भी देंगे, लेकिन बनारस में ओपन डिबेट के लिए मोदी में दम क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोल देते हैं? हमारे सामने आए, हम शास्त्रार्थ करें, क्योंकि देश को दिखाया है। हमेशा से मोदी ने बोला है, हमेशा दिल खोल के भारतवासियों से बोला है, हमेशा मन की बात कही है। ये गलत कह रहे डिबेट, ये खुद डिबेट देने नहीं आता है।